सर जा रहे थे हम स्कूल, तब उन्होंने मतलब 4 व्हीलर से आए वो 2 लोग और हमें बैठाया गया था ज़बरदस्ती और वो अपने साथ में ले गए थे। सर अगर टोल वगैरह कुछ भी आते थे तो वो मतलब सीट के नीचे हमारा सर मतलब हमें सीट के नीचे कर दिया था। दिल्ली बस किराए का कमरा रखा, वहीं पे हमें कमरे में बंद कर दिया था। बस खिड़की से बाहर की दुनिया देखती थी। तो उन लोगों ने हमें धमकी दी थी, अगर तुम घर जाओगी या कुछ भी करोगी तुम्हारे भैया को और दीदी को जान से मार देंगे। नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी। एक मामला जो है लगातार हम छतरपुर जिले से दिखा रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाला है। मैं बता दूं, समाज में एक धारणा बन चुकी है, जब कोई लड़की लापता हो जाती है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लड़की भाग गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसा ही मामला हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज एक बच्ची हमारे साथ में है। पिछले दिनों हमने एक खबर दिखाया था जिसमें बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर से एक लड़की के लापता होने की खबर जो है हमें मिली थी। हम मौके पर पहुंचे थे और खबर दिखाया था, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने लड़की को दस्तयाब किया है, परिजनों को सुपुर्द किया है। आइए कैसे ये इस घटना को आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया, खुद बच्ची से हम जानते हैं। हाँ, क्या हुआ था आपके साथ? सर जा रहे थे हम स्कूल, तब उन्होंने मतलब 4 व्हीलर से आए वो 2 लोग और हमें बैठाया गया था ज़बरदस्ती और वो अपने साथ में ले गए थे। हाँ जी सर। कहाँ ले गए थे? सर ये तो पता नहीं है, दिल्ली साइड ले गए थे। अच्छा, हाँ। 4 व्हीलर से कहाँ तक पहुंचे थे? 4 व्हीलर से झांसी तक पहुंचे, झांसी से फिर ट्रेन पकड़ी थी। अच्छा, तो झांसी जब आप 4 व्हीलर से जा रहे थे, हाँ। इस बीच में क्या हुआ? सर अगर टोल वगैरह कुछ भी आते थे तो वो मतलब सीट के नीचे हमारा सर मतलब हमें सीट के नीचे कर दिया करते थे, दबा देते? हाँ दबा देते थे नीचे। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, आपको झांसी से फिर कहाँ लेके गए थे? झांसी से फिर दिल्ली। फिर दिल्ली बस किराए का कमरा रखा, वहीं पे हमें कमरे में बंद कर दिया था। जी सर। कौन लोग थे, कुछ पता चला था? मुन्ना यादव, उनका लड़का दिलीप यादव, जिसके साथ मतलब हमारी दीदी की शादी हुई थी। अच्छा। तो वो दहेज की मांग कर रहे थे, तो पापा लोग इतना नहीं दे पाए। बोल रहे थे कि मतलब इतना कहा था, इतना नहीं दिया, इसलिए वो जबरदस्ती हमें ले गए। अच्छा, आपको ले गए थे? हाँ। फिर आप पुलिस लेके आई थी आपको दिल्ली से? नहीं। हाँ। उनके पापा ने बोला कि मतलब केस इस लगा दिया था हमारे पापा ने, तो वो वहां से फोन लगाया तो हम आ गए। फिर 2 दिन उनके घर में रुके थे और फिर उनने महोबा में मतलब वहाँ पे बगिया है बाबूलाल तिवारी की, वहाँ पे रुकाया गया था हमें कमरे में बंद करके। अच्छा। हाँ। महोबा में आपको बगिया में रुकाया था? बगिया में रुकाया गया था। अच्छा, बंद करके रखा था? बंद करके रखा था। क्या उस खाने के लिए कैसे क्या देते? खाने के लिए बस दहेज दिया करते थे। और दिलीप भी साथ में था। हाँ। उनकी दादी केराबाई, उनके दादाजी देवकरण। अच्छा। हाँ। तो कितने महीने से आप घर से लापता थे? 4 महीने हो गए लगभग। 4 महीने से? हाँ। तो इन 4 महीनों में अलग अलग किस किस जगह में आपको रखा, कैसे रखा? पहले रखा दिल्ली में, फिर रखा महोबा में, फिर किराए से कवरे रोड पे आनंद विहार लगता वहाँ पे बगिया में। अच्छा। हाँ। फिर रखा था सरवई अभी। अच्छा, ये बताइए, आपके पिताजी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद जो है पुलिस के द्वारा आपको सिविल लाइन थाना पुलिस ने दस्तयाब किया है। पुलिस आपको लेके आई थी, थाने पहुंचाई थी, कौन पहुंचाया था? मुन्ना यादव, मतलब दिलीप यादव बंद हो गया था जेल में, तो मुन्ना यादव ने बोला कि तुम बयान दे देना और हमारी जमीन भी गिरवी रख जाएगी, हम तुम्हें छुड़वा लेंगे वन ऑफ सेंटर से। हाँ, तो बोल रहे थे तुम बयान दे देना और वहाँ से बयान देकर आना, तो 4 व्हीलर में बैठा के आ जाएंगे फिर। अच्छा। वापस। हाँ। अच्छा, वापस वो ले जाने के लिए? हाँ, वापस ले जाने के लिए बोल रहे थे। नहीं, वन ऑफ सेंटर में से आप क्यों भागी थी? वन ऑफ सेंटर में इसलिए आए थे, 19 तारीख को मतलब हमने बोला था कि हम चले जाएंगे, तो उन लोगों ने हमें धमकी दी थी, अगर तुम घर जाओगी या कुछ भी करोगी तुम्हारे भैया को और दीदी को जान से मार देंगे। किसने धमकी दी थी? मुन्ना यादव, दिलीप यादव ने, दोनों ने। अच्छा, जैसे जब पुलिस दस्तयाब करके एक बार आपको लाई थी, वन ऑफ सेंटर में भी आपको भेजा गया था, उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आप बाउंड्री से ऊपर से निकल रहे हैं, तो क्यों भागने का कारण? सर उन्होंने हमें फोन पहुंचाया था वहाँ पे वन ऑफ सेंटर के अंदर पहुंचाए, तो बात की कि जब भी तुम्हें मौका मिले तो भाग आना वहाँ से। तो सर हम निकल आए थे। अच्छा। फिर सागर रोड पे आए तो फिर मुन्ना यादव को मतलब कॉल लगाई हमने, क्योंकि धमकी दिए थे वो कि अगर तुम पापा को किसी को कॉल लगाओगी तो तुम्हारे भैया और दीदी को जान से मार देंगे, इसलिए हमने कॉल लगाई मुन्ना यादव को। फिर वो सागर रोड से हमें लेवा गए थे सर भाई। अच्छा, ये आप बता रहे हैं फोन पहुंचाया गया था, आप जब सेंटर के अंदर थी तो फोन किसने दिया था आपको?
दिलीप यादव ने। वो अंदर गया था नहीं, कैस- बाहर क्या- से खिड़की से। खिड़की से? हाँ अच्छा, फोन पे धमकी दिया था? हाँ, क्या धमकी दिया था? दी थी कि अगर तुम मतलब हमारे खिलाफ बोलोगे हम्म, तो हम मतलब तुम्हारी दीदी और भैया को उठवा लेंगे। मतलब ये हमारे ऊपर एक प्रेशर दबाव सा डाला था इनने कि अगर तुम घर में किसी को भी बताओगी हमारे बारे में तो तुम्हारी या फिर जान ले लेंगे या फिर बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे। और तुम्हारी दीदी की, तुम्हारी अगर तुमने कहीं शादी भी की, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अच्छा, ये आपको किसने कहा? मुन्ना यादव ने। अच्छा, मुन्ना यादव ने। जी सर। कहाँ रहते हैं मुन्ना यादव? मुन्ना यादव बगोता। बगोता का रहने वाला? जी सर। अच्छा, ये बताइए, अगर हम कुछ भी कहते थे या जाने की कुछ भी कहते थे तो उनकी दादी धमकी देती थी कि मार देंगे, कुछ भी कर देंगे। अच्छा, हाँ इस प्रकार की धमकी? जी सर। परिवार से बात नहीं करने देते थे? नहीं, फोन कुछ नहीं दिया, बस खिड़की से बाहर की दुनिया देखते थे। अब क्या होना चाहिए उन पर? सर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जी सर। कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर। तो यहाँ पर सब लोग कह रहे थे लड़की भाग गई। सर हम भागे नहीं, हम स्कूल जा रहे थे, इसीलिए मतलब वो आए और 4 व्हीलर में बैठा रहा और जबरदस्ती वो हमें ले गए, हम भागी नहीं है। हाँ। पूरे क्षेत्र में शोर हो गया था कि लड़की जो है किसी के साथ भाग गई। नहीं सर, हमें जबरदस्ती ले आया गया था, हम भागे नहीं है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से नहीं नो भागी। सर। तो ये वो बच्ची है जिसका अपहरण हुआ था पहले चंद्रनगर हाई सेकेंडरी स्कूल में। ये पढ़ती थी। इस दौरान कुछ लोग आते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं। इसके बाद चंद्रनगर चौकी पुलिस के द्वारा दस्तयाब किया जाता है दिल्ली से दस्तयाब करने के बाद जो आरोपी हैं, आरोपियों के द्वारा लगातार धमकी दी गई बच्ची को, जिसके बाद बता रही है कि वन ऑफ सेंटर में एक मोबाइल फ़ोन जो है पहुंचाया गया था लड़की के पास, जिसमें फ़ोन में भी धमकी दी गई। यही कारण है कि ये बच्ची वन ऑफ सेंटर से भाग गई थी। एक बार फिर इसको अपहरण ही कहा जा सकता है, क्योंकि सिविल लाइन थाने में अपहरण का मामला मुन्ना यादव पर भी दर्ज है और दिलीप यादव जो उसका लड़का है उस पर दर्ज किया गया। पुलिस ने एक बार फिर बच्ची को दस्तयाब करते हुए परिवार को सुपुर्द किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 महीने से ये लड़की लापता थी, आरोपियों के पास में थी, इसको टॉर्चर किया गया। जिस तरीके से बताया जा रहा है, जब 4 व्हीलर में अपहरण करके ले जा रहे थे आरोपी, जगह जगह जहां पर टोल प्लाजा मिलते हैं, इस दौरान सीसीटीवी से बचाने के लिए सीट के नीचे दबा दिया जाता था। और ये भी बता रही है बच्ची कि महोबा में किसी बगिया में बंद कमरे में कई दिनों तक रखा गया। ऐसे आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है और छतरपुर जिले में इस प्रकार के गंभीर घटना को आरोपी अंजाम दे रहे हैं, वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब बच्ची सुरक्षित घर पहुंच चुकी है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। उम्मीद है प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मामले पर एक्शन लेते हुए जिन आरोपियों पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, आरोप लगे हैं, उन पर सख्त से सख्त कदम उठाएगी। लगातार बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।